बड़ा संगठन दल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का आगे बढ़कर 48 जगह जो है महाराष्ट्र की पार्लियामेंट की 48 जगह को महाविकास आघाड़ी का गठबंधन कैसा जीते उसका प्लानिंग हमने बनाया है। कैंपेन कैसे करने का, कैसे कैसे क्योंकि पांच इसमें स्टेज पे ये चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे समय में इसका पूरा प्लानिंग की आज मीटिंग हुई और गठबंधन का ये 2 दिन में क्लियर हो गया। देखो बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग, चल रहा है उसमें चर्चा चल रही है, वो जब अंतिम होगा तब हमें बताएंगे। देखो ये चुनाव प्रक्रिया है, आप सब जानते हो। ये चुनाव प्रक्रिया में जो सबसे शक्तिशाली दल जो देश का है, नहीं तो दुनिया का है, ऐसा बोलने वाले महामहिम स्वयंभू विश्वगुरु का भी अभी तक महाराष्ट्र में अलायंस कभी क्लियर नहीं हुआ है। तो सुनो ना, मैं हमारी बात कर रहा हूँ ना, तो जो हमको सवाल पूछते तो उनका भी हम आपको थोड़ा ध्यान आकर्षित करते आपका। तो हमारा ये कहना है कि ये चुनाव प्रक्रिया है, उनका हो या हमारा हो, थोड़ा ये अलायंस की इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती ही है, तो वो 1-2 दिन में हम लोगों का क्लियर हो जाए। देखो हुई थी उसमें क्या, हम लोग भी तो ज्यादा सीटों पे कर सकते थे, लेकिन जब तक वो सभी सीटों पे जब तक प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा, मुंबई में अभी डिस्कशन हुआ, कई जगह पे डिस्कशन नहीं हुआ है, तो जब तक ये पूरा क्लियर होगा वैसे वैसे सीटें क्लियर होंगी। मैंने कहा कि देखो मैं आपको यही कह रहा हूँ, एक स्पष्ट कह रहा हूँ, आप उस बात को आप सामने जाए और 48 जगह सीट जो है वो सभी सीटों पे कैसा हम जीत सकते हैं उसका प्लानिंग हमने किया है, तो ये सब मामला स्पष्ट होगा। चलो मराठी आज पवार साहेब काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही आणि उद्धव ठाकरे साहेबांकडून संजय राऊत आम्ही सगळेजण बसलो आणि त्याच्यामध्ये आमचे जे अजून मित्र पक्ष आहेत त्यांच्यासोबतही त्या ठिकाणी बोलणी सुरू झालेली आहे आणि याच्यामध्ये सामोपचाराने या सगळ्या जागेची क्लॅरिटी होईल आणि एक मजबूत महाविकास आघाडीचं गठबंधन महाराष्ट्रात जाऊन 48 जागा कशा घेता येईल याच्यावर आम्ही आज चर्चा केलेली आहे। प्रचाराच्या दृष्टिकोनातून सगळेजण एका मंचावर कुठे कुठे प्रचाराला जायचं, कुठल्या सभा करायच्या, त्याच्यावरही एक डिस्कशन आमचं झालेलं आहे, तो पण प्लॅन आम्ही बनवून सुरू केलेला आहे। एक चुनाव प्रक्रिया आहे, त्याच्यामध्ये निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही प्रत्येक सीट आम्हाला जिंकायची आहे, त्याच्यासाठी ज्या जागा आम्हाला मिळतील त्या जागेवर आम्ही जिंकलो पाहिजे, त्या पद्धतीचा हायकमांड निर्णय घेत आहे। त्याच्यामुळे विधानसभा हा वेगळा भाग आहे। आता रेवंत रेड्डी हे खासदार होते तेलंगणामध्ये, राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचं या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये कुठला अर्थ लागत नाही। त्यावेळेच्या निवडणुका ज्या ज्या येतात त्या त्या निवडणुकांमध्ये त्या त्या वेळेची व्यवस्था निर्माण केली जाते आणि हायकमांड त्याच्यावर सगळं लक्ष ठेवून असते। असं तुमच्या टीव्हीवर चर्चा आहे, नाही असे तुमच्या टीव्हीवर चर्चा आहे, अजून त्या चर्चेचं अंतिम स्वरूप जेव्हा काँग्रेस पक्षाकडून ऑथेंटिक यादी जाहीर होईल त्यावेळेस आपल्याला कळेल। मला काय, मी पार्टीचा शिपाई आहे, पार्टीच्या आदेशाचं पालन करणारा मी कार्यकर्ता आहे। मागच्या वेळेस नागपूरला निवडणूक लढायला सांगितली, मी लढली आणि मजबूतीने लढली, हे तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे। त्याच्यामुळे जे काही पक्षाचे आदेश येतील त्याचं पालन करणं एक पक्षाचा शिपाई म्हणून माझं काम आहे। कोणी सांगितलं तुम्हाला? मी काय
महाराष्ट्राच्या ज्या काही आधी आपण पाहिजे असेल त्यामध्ये तो आमदार पण नाही काही लोक. हो प्रश्न आहे की ज्या ज्या ठिकाणी जे जे मेरिट आहे जे सर्वेमध्ये नावं आली आहेत त्याच्या आधारावर आम्ही घेतलेला निर्णय आहे आणि आमचा निर्णय जवळपास सगळ्यांनी त्याला मान्य करतात जे काही नावं त्यांची आलेली आहेत त्याच्याप्रमाणे 1-2 जागेमध्ये जे आहेत अजून पण तुम्ही तेच सांगतो तुम्हाला की जी सातत्य तुमच्या माध्यमातून जी बाहेर आलेली आहे त्याच्यामध्ये 100% ते बरोबर आहे असं मी मान्य करत नाही. त्याच्यामध्ये काही बदलाव तुम्हाला पाहायलाच मिळेल. पण त्याच्यामुळे ही जी काही चाचपणी तुमच्या माध्यमातून झालेली आहे ती आम्हाला पॉझिटिव्ह आलेली आहे. तुम्हाला 90%. त्या जागेमध्ये अजून चर्चा पूर्ण झाल्या नाही. त्या जागेमध्ये कुठल्याही अलायन्सच्या लोकांनी जाऊ नये एवढं एक त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल असतं. आज त्यांचं पूर्ण महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे साहेबांचा दौरा चाललेला आहे. योगायोगाने ते सांगलीला चालले असतील काही काम असेल त्यांना. त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की स्वतः जातात आहेत त्याच्यासाठी जातात तो त्यांचा प्रश्न. घोषित आहे ना तुम्ही सांगितलं ते घोषित आहे. घोषित तुम्हीच सांगितलं त्याने मराठी चल रहा है मराठी चल रहा है. तुम्हाला तेच सांगितलं तुम्ही फिरवताय तिथं आम्ही तुम्हाला एकदम स्पष्ट सांगितलं आम्हाला फिरवता येत नाही आम्हाला जे सांगता येतं सरळ सांगता येतं. आमचं अजून आमच्या मित्रपक्षाची चर्चा चालू आहे थोड्याशा जागेचा अदला बदला होईल ते तुम्हाला मगापासून इंडिकेशन देतो आहे. ते तुम्हाला सांगतो तुम्ही येऊन जाऊन ते लढणार की नाही ते लढणार की नाही तुमचं महाआघाडीमध्ये एकमत आहे की नाही असे प्रश्न तुम्ही विचारताय. तुम्हाला मी जे सांगितलं ही लाईन आमची बरोबर आहे आणि हे आम्ही ठरवून सगळ्या पक्षाचे लोक आम्ही ही मांडतोय. आज आम्ही तुम्हाला सांगितलं की त्यांचं आमचं बोलणं झालेलं म्हणजे विशेष करून आज जयंत पाटील त्यांच्यासोबत बोलले मिसेस आंबेडकर पण बोलल्या आणि त्याच्यामधून आता मार्ग काढतो आम्ही आणि त्या सकाळी बसून आम्ही सगळे लोक तिथे आम्हाला सेपरेट नाही आमची महाविकास आघाडी म्हणूनच आम्ही सगळे लोक निर्णय घेऊ. त्यामुळे आजच चर्चा झाल्या त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला सांगतो की 1-2 दिवस लागेल याला 1-2 दिवसामध्ये तुम्हाला तेच सांगितलंय की आता काही जागांचं अदलाबदल होऊ शकतात. मित्रपक्षाच्या विचारामुळे काही बदलाव होतो ते तुम्हाला सांगत आहे तर तुम्ही तिथंच तुमचं मर्फीच्या रेकॉर्डसाठी लढत आहे तुम्ही उत्तर काय बलिदानाचं काम नाही. 48 जागा महाविकास सगळी लढेल कोणालाच बलिदान करायची गरज नाही. आम्ही पाठी आणि उठी असं नाही करणार आहोत. 48 जागा कारण की भाजपला महाराष्ट्रातून परास्त करणं हाच आमच्या महाविकास आघाडीचा मुख्य प्लॅन आहे आणि त्याच पद्धतीने ही तयारी आम्ही करतो.
हमारा काम शुरू हो चुका है। हाँ। देखो भाजपा की परिस्थितियां क्या हुई है महाराष्ट्र में, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आप मीडिया के लोग हो और आपको सब पिक्चर क्लियर है। भाजपा डरी हुई है महाराष्ट्र। गुजरात में जब चुनाव आप ले रहे हो तो एक ही फेज में ले रहे हो। महाराष्ट्र में 5 फेज में लेने की क्या जरूरत थी? उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, क्या कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है? क्या आतंकवादी और नक्सलवादी है पूरे महाराष्ट्र में? इनको उसके सिक्योरिटी के हिसाब से उनको 5 फेज में इलेक्शन करना पड़ा। गुजरात और महाराष्ट्र में इतना डिफरेंस क्या है कि तुम्हें 5 फेज में चुनाव लेनी पड़ी? इसका जवाब तो उनको बीजेपी को देना पड़ेगा। इतना लंबा समय महाराष्ट्र में ये चुनाव की प्रक्रिया करवाना है, ये तो बीजेपी का डर है ये कि 5 फेज में इलेक्शन करके उनके नेताओं को ज्यादा समय कैसा मिले और कोई भी हालत में झूठ मूठ बोलकर झूठे सपने दिखाकर और जितना हमको कैसा है उसकी कोशिश, असफल कोशिश वो लोग कर रहे हैं और उनकी हार तय है। और इसलिए ये कोशिश कर रहे, करने दो। तो घूम रहे क्यों घूम रहे? क्योंकि अब साड़ियाँ बांटी कंट्रोल की दुकान से तो साड़ियाँ भी फटी हुई बांटी। अब वो अपना जो फटापन है वो छुपाने के लिए घूम रहे। इनको तो लोग, अब प्रक्रिया शुरू हुई है, मैदान चालू होने दो। जब चुनाव आएगा तब लोग इनको बीजेपी को कैसे जवाब देना है लोगों ने डिसाइड किया है। ये बलिदान का इश्यू नहीं है। इसलिए हम तुमको बार बार ये कह रहे हैं कि ये बलिदान का कौन अपर हैंड ले रहा है, कौन छोटा हो रहा है, ये बात नहीं है। देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का बीजेपी की वजह से खतरा पैदा हो चुका है। खतरा फायदा ही नहीं, खतरा ही हो गया। ऐसे समय में जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, उस कांग्रेस ने आजादी के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से जो संविधान इस देश में बनाया, वो संविधान ये दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक संविधान है और इस संविधान को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व है और कांग्रेस इसको पूरी कोशिश कर रही है। और इसलिए जितने भी जो दल है जो बीजेपी के विरोध में है, उनको एक साथ लाके ये महाराष्ट्र से बीजेपी को सत्ता से बाहर कैसा निकालना, क्योंकि महाराष्ट्र एक परिवर्तन लाने की ताकत रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, शिवपुरी अम्बेडकर विचारधारा की भूमि, इसलिए तो हमने कोल्हापुर में शिव महाराज को खड़ा किया। तो ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है और इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि इसमें पूरी तरह कहीं पे भी कोई लैकुना न रहे, ये कोशिश हम कर रहे हैं। तो इसमें बलिदान का शब्द नहीं आता। ये देश हमारा, इससे कोई फर्क नहीं है। ये कोई वो लोग भी अगर जगह ले रहे तो उनकी जहाँ अच्छी है तो वो लेंगे ना, जहाँ हम अच्छे हैं वहाँ हम लेंगे, मेरिट के आधार पर डिसीजन है। इसमें ना आपके सामने क्या बोलूं मुझे पता है, लेकिन हमारे मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन का मैंने आपके सामने वक्तव्य रखा है। हम अलायंस को एक दोस्ती की तरह और पूरी मैत्री के साथ हम उसको निभाना चाहते हैं। पीछे कौन क्या बोल रहा है उसकी तरफ हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा स्पष्ट है, हमारी लाइन स्पष्ट है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब पूरे देश की पदयात्रा की, 10,000 किलोमीटर को इन लोगों ने
गारंटी, किसानों के लिए 5 गारंटी, कामगारों के लिए 5 गारंटी और युवाओं के लिए 5 गारंटी, ऐसी 25 गारंटी हमने दी है। तो राहुल गांधी जी को जो लोगों ने भावना रखी उसके आधार पर जनमत को हमने उनको न्याय देने के लिए उस तरह का एक विश्वास जनता के बीच में हमने डाला। अलायंस में ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हमारा मंसूबा और हमारा मकसद एक ही है कि देश जो बर्बादी की कगार पर बीजेपी ने खड़ा करने का काम किया है उसको मुख्य धारा में लाना, ये हमारी कांग्रेस की कोशिश है। और इसलिए जो हमारे मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में हमने आपको बात रखी। पीछे में और कोई बात करता है तो इसका जवाब देने के लिए मेरे पास आता महाराष्ट्रामध्ये ही परंपरा राहिली आहे। महाराष्ट्र के बाकी राज्याचं कुठल्या राज्याचं नाव घेऊन राज्याला बदनामी करणार, महाराष्ट्रात परंपरा राहिली आहे। मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवायची परंपरा राहिलेली आहे। कोण कोणाच्या घरी गेला म्हणून त्याच्या याच्यात प्रेशरमध्ये कोण येतोय असं कधी महाराष्ट्रामध्ये होत नाही। आज निवडणुकीचा काळ आहे, कोणी कोणाच्या घरी गेला म्हणजे त्याचा अर्थ की त्याला सपोर्ट करायला पवार साहेब गेले, ऐका ना, आज असं चालतंय, ही परंपरा आहे। निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये लोक मी आता आमच्या सध्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये गिरीश बाप्पांकडे मी बसलो होतो, ते आमचे मित्र आहे होते, आता नाही आहेत ते। याचा अर्थ की चुकीचं झालं असं नाही ना, ही महाराष्ट्राची परंपरा। मला एक कळत नाही, महाराष्ट्रातल्याच आमदारांच्या मतदारसंघात पैसे दिले तर महाराष्ट्राच्या बाहेर तर नाही दिलेत ना। योगायोगानं फडणवीस हे नागपूरचे आहेत, स्वाभाविक आहे की नागपूर मध्ये 2 पैसे जास्त मिळावे असं कोणी निवडणुकीमध्ये झालं की कोण पक्षाचा कोण आमदार आहे असं थोडी विचार करणार। स्वाभाविक आपल्या जिल्ह्यावर प्रेम ठेवणार म्हणून त्याला 2 कोटी रुपये दिले, त्याच्या मतदारसंघाच्या विकासामध्ये तिकडे गेले असं कसं म्हणता येईल? काही पण तुम्ही चर्चेला काही कारण नसताना चर्चा उभी करायची। मुझे बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं। राहुल गांधी जी ने शक्ति का नाम लिया, शक्ति हिंदू में शक्ति को बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन 2 शक्ति है, एक रावण की शक्ति है और एक भगवान श्री राम की शक्ति है। तो हम भगवान श्री राम की शक्ति के साथ, अगर दूसरे लोगों को दूसरी शक्ति का यूज जो कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको जवाब तो वही देंगे। अगर हिंदू की बात करते हैं, जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में महिलाओं के ऊपर उनके इज्जत की जाती है, उनसे निवस्त्र किया जाता है, उनको जलाया जाता है, ये कौन से हिंदू की परंपरा है? हम पूछना चाहते हैं उनको, बीजेपी को। ये बुरी शक्ति के साथ वो लोग है, वो बुरी शक्ति के विरोध में राहुल गांधी है, तो फिर गलत क्या बोला है? हम वो बुरी शक्ति के विरोध में, हम जो भगवान श्री राम की जो शक्ति है उसके साथ हम लोग। आप संजय राउत से पूछिए, सुबह 9 बजे संजय राउत जी से पूछिए। आप लोग मैरिज और दोस्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ सूचना जो है वो अंदर खाने अपने कैंडिडेट की कैसी तैयारी करनी चाहिए। हमने भी हमारे कैंडिडेट को बोल के रखा है, वहाँ पे उनका भी काम शुरू है। और फिर पार्टियों को हमेशा अपने अपने एरिया में, हर जिले में, हर ब्लॉक में पार्टियों के वर्कर को काम देना पड़ता है, सबको काम में लगाना पड़ता है।
स्वाभाविक उन लोगों ने भी रखा होगा। इसका मतलब नहीं कि जब तक अलायंस क्लियर नहीं होगा जब तक ये सब बातें हम नहीं आपको लगता है इस प्रकार के मुद्दे को उठाते आए कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, हमारा एकदम मकसद है। हमने शुरुआत में कहा कि जब 5 फेज में महाराष्ट्र में जो चुनाव लगे तो बीजेपी जारी है। जो कल तक इनकी वीडियो लगा रहा था वो वीडियो लोगों के साथ ये लोग बैठते हैं, तो हमें उनके अलायंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कौन क्या अलायंस जोड़ना है, उनको क्या करना है, वो उनका उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे। लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जब उनका अलायंस जो आएगा तो वीडियो हम भी लगाएंगे ना। झालं सांगितलं काय बघा, मी त्यांच्या घरात काय चाललंय मी ते बघायचं काम नाही करत नाही। मला कोणाच्या व्यक्तिगत विषयात जायचं पण तुम्ही ज्यांच्या पक्षात काय चाललेलं आहे, गडबडीत चालले त्यांना विचारा, आम्हाला काय म्हणायचं त्यांच्याबद्दल। त्यांचा जर सत्ता मित्र बीजेपी झालेला आता त्यांना विचारा। थँक्यू। गर्जा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा।